नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत जरूरी खबर के बारे में बात करने वाले हैं, जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एसबीआई ने एटीएम से जुड़े चार्जेस में बड़ा बदलाव कर दिया है और अब एटीएम का इस्तेमाल पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। साथियों, अभी तक बहुत से लोगों को लगता था कि सैलरी अकाउंट में अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। नए नियम के बाद एटीएम से बार बार पैसा निकालने वालों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसबीआई ने कौन कौन से चार्ज बढ़ाए हैं, किन किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, इंटरचेंज फीस क्या होती है और आप इन बढ़े हुए चार्जेस से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एसबीआई ने एटीएम चार्जेस बढ़ाए क्यों। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बढ़ाई गई इंटरचेंज फी। आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरचेंज फी क्या होती है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है, लेकिन आप पैसा निकालने एचडीएफसी, एक्सिस बैंक या किसी दूसरे बैंक के एटीएम पर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिस बैंक का एटीएम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बैंक को एसबीआई से एक निश्चित रकम मिलती है, क्योंकि आपने उनकी मशीन का यूज किया है। इसी रकम को इंटरचेंज फीस कहा जाता है। हाल ही में आरबीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ा दी है। जब बैंकों का खर्च बढ़ा तो स्वाभाविक है उन्होंने भी अपने कस्टमर पर लगने वाले एटीएम चार्ज को बढ़ा दिए हैं। और यही कारण है कि एसबीआई ने अपने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज को रिवाइज किया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एसबीआई ने आखिर बदला क्या है। सबसे बड़ा बदलाव नॉन एसबीआई एटीएम ट्रांजैक्शन के चार्जेस में हुआ है। पहले अगर आप एसबीआई के कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते थे, तो फ्री लिमिट के बाद 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ता था। लेकिन अब ये चार्ज बढ़कर 23 रुपए प्लस जीएसटी कर दिया गया है। इसी तरह नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना आदि पर 10 रुपए प्लस जीएसटी लगता था, जो अब बढ़कर 11 रुपए प्लस जीएसटी हो गया है। यानी कुल मिलाकर एटीएम का हर तरह का इस्तेमाल अब थोड़ा महंगा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका सैलरी अकाउंट होल्डर्स को लगा है साथियों। पहले एसबीआई के कई सैलरी अकाउंट्स में लगभग अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती थी। लोग बिना सोचे समझे जितनी बार चाहें एटीएम का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक अब सैलरी अकाउंट होल्डर्स को हर महीने मैक्सिमम 10 फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन ही मिलेंगे। इसमें एसबीआई एटीएम और नॉन एसबीआई एटीएम दोनों शामिल होंगे। साथ ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजेक्शन भी इसी लिमिट में गिने जाएंगे। इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उन पर सीधे चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। यानी अब सैलरी अकाउंट में भी एटीएम का ज्यादा इस्तेमाल करना महंगा पड़ेगा। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट होल्डर्स की। सेविंग अकाउंट वालों के लिए फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट पहले जैसे ही रखी गई है। आमतौर पर सेविंग अकाउंट में हर महीने 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते थे। ये नियम अभी भी लागू रहेगा, लेकिन लिमिट के बाद लगने वाला चार्ज जरूर बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आप महीने में 5 से ज्यादा बार एटीएम का यूज करते हैं, तो छठे ट्रांजेक्शन से आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी पर कैश विड्रॉल और 11 रुपए प्लस जीएसटी पर बैलेंस चेक देना पड़ेगा। इसलिए सेविंग अकाउंट वालों को अब एटीएम का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। साथियों, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एसबीआई में सैलरी अकाउंट है और आपने एक महीने में 12 बार एटीएम यूज किया है। पहले 10 ट्रांजेक्शन आपके फ्री हो जाएंगे, लेकिन 11वें ट्रांजेक्शन पर आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर 12वीं बार आपने बैलेंस चेक किया है, तो उस पर आपको 11 रुपए प्लस जीएसटी अलग से लगेगा। इसी तरह सेविंग अकाउंट में अगर आपने 7 बार एटीएम इस्तेमाल किया है, तो पहले 5 ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे और बाकी 2 ट्रांजेक्शन पर आपका चार्ज लगेगा। यानी छोटी छोटी आदतों की वजह से भी आप हर महीने आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे कट सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन बढ़े हुए एटीएम चार्जेस से कैसे बचा जाए। आइए साथियों जानते हैं। इसके कुछ बेहद आसान तरीके हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एसबीआई के एटीएम का इस्तेमाल करें। महीने में अपने एटीएम ट्रांजैक्शन की गिनती पर ध्यान रखें और फ्री लिमिट के अंदर ही इसको करें। बार बार छोटी छोटी रकम निकालने की आदत छोड़ दें और जरूरत पड़ने पर एक ही बार में पर्याप्त कैश निकालें। बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम की जगह मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग का यूज करें, क्योंकि वहां यह सुविधा एकदम फ्री होती है। इसके अलावा जितना हो सके यूपीआई, नेट बैंकिंग
डिजिटल पेमेंट का यूज करें ताकि एटीएम पर डिपेंडेंसी कम हो। इन छोटे-छोटे तरीकों से आप महीने में होने वाले एटीएम चार्ज से खुद को आसानी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि एसबीआई ने एटीएम चार्ज क्यों बढ़ाया है, इंटरचेंज फीस क्या होती है, सैलरी और सेविंग अकाउंट होल्डर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा और इन नए चार्जेस से बचने के क्या तरीके हैं। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो ये बदलाव समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना हर महीने आपके अकाउंट से बेवजह पैसे कटते रहेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। वंदे मातरम।